क्या हुआ जीजा भाई, क्या बात है? पहले यहाँ आजा, तुझे सब बताती हूँ। आजा आजा, इधर। यहाँ सोने के लिए जगह दी है ना, तो अंदर क्यों सो रही थी? बोल। क्या बोला, वापस बोल। ऑफिस अब तक बंद क्यों है? सर नमस्ते। दूर! तुम यहाँ अंदर कैसे बंद हो? जो दो लोग यहाँ काम कर रहे थे ना सुबह सुबह, उन्होंने मुझे बंद किया और वो चले गए। अच्छा ही किया। जिन लोगों की जगह जो नहीं होती वो वहां पहुंच जाते हैं तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। इसलिए कहता हूं, चले जाओ यहां से। कहाँ चले जाओ यहाँ से? कायदे से तो हर उस जगह से दूर चले जाओ जहां हम जैसे ऊंची जात वाले रहते, लेकिन फिलहाल इस ऑफिस से दूर चले जाओ तो काफी है। नौकरी छोड़कर चले जाओ तो काफी है। क्या सोच रहे हो? सर आप इतना तो जानते ही होंगे कि कोयले के खान से ही हीरा निकलता है, और मैं अपनी जात के लिए एक हीरा बनना चाहता हूं ताकि मेरी चमक से कई सारे लोगों को उनका रास्ता दिख सके। इसलिए मैं ये काम छोड़कर तो जाने वाला नहीं हूं। मैं नहीं जानता सर कि आपने जीवन में लक्ष्य क्या चुना है, मगर मैं ऐसे भाग भाग कर जीवन नहीं जी सकता। मैं सिर्फ संघर्ष करना जानता हूं, और संघर्ष करने के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता है। फिर करते हैं संघर्ष और देखते हैं तुम कब तक यहाँ काम कर पाते हो। जिसकी जो जगह नहीं होती है वो वहां पहुंच जाता है ना, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए कहती हूँ मेरे घर से चली जा। अब भी क्या, अब भी चली जा। ये ऐसे सोच क्या रही है? चुप क्यों हो? तेरे ऐसे चुप रहने से मैं तुझे मेरे घर में जाने नहीं दूंगी वापस। ये तो हद हो गई जबरदस्ती की। हाँ, आपने उन्हें बताया कि मैं पागल नहीं हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलिए। कल रात में आप ही बाहर से अंदर आए थे, और आपके सिवा कौन बता सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। आपने ही बताया। अब देखिए, बाहर जाकर मैं सबको बताऊंगी कि मैं पागल बनने का नाटक करती रही इस घर के हर सदस्य के कहने पर। सबको सजा होगी। जीजा भाई तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मैं ऐसा ही करूंगी। भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सबूत चाहिए ना तुझे? ये ले। शक तो मुझे पहले ही दिन था कि तू पागल नहीं है, इसलिए मैं तुझ पे ध्यान रखती रही। मैंने देखा कि तू दवाई तो कभी खाती ही नहीं थी। जो दवाई पहले दिन से लाकर रखी थी, 1 महीने तक वो दवाई वहीं पर वैसे की वैसे ही पड़ी थी। मैं वो दवाई लेकर चली गई और तूने दवाई को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मेरा शक यकीन में बदल गया कि तू पागल नहीं है, पागल होने का नाटक कर रही है।
लेकिन मैं सिर्फ भैया के लिए चुप थी। मैं कभी भी इस सच को अपनी ढाल बनाकर इस घर में आने की कोशिश नहीं करती, लेकिन कल रात भीम और रमा मेरे पास आए थे। आप बार बार मेरी पढ़ाई क्यों बीच में ला रहे हैं? मुझे ऐसा लगने लगा है कि पढ़ाई करके मैंने कोई गलती की है। अरे और नहीं तो क्या, पढ़ना लिखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अनपढ़ होते, गिट्टियां ढोते, और तुम्हारे गुरुजी को बुरा भी नहीं लगता, और ना ही हमारे अखबार के मालिक को तुम्हें नौकरी देनी पड़ती, और ना ही ये नौबत आती कि तुम्हें खाली रजिस्टर भरने को कहा जाता। अब देख लो कैसे इन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना है। मुझे काम चाहिए, काम नहीं करोगे तो निकाल दूंगा ऑफिस से। हम इस भीमराव को कुछ नहीं बताएंगे साहब, चाहे जो हो जाए। हाँ, कुछ नहीं बताएंगे। कैसे नौकरी कर लोगे भीमराव, देखता हूं, टिकने नहीं दूंगा। क्या हुआ? कुछ बात है? बाबा, उनकी नौकरी का आज पहला दिन है। पता नहीं कैसे होंगे वो। अच्छा तो नहीं होगा। योद्धाओं के नसीब में सिर्फ मुश्किलें आती हैं, और वहां भीम मुश्किलों का सामना कर रहा होगा। अरे तुम लोगों का काम हो गया? जाओ खाना पीना खा लो, जाओ। नहीं नहीं साहब, खाना तो रोज ही खाते हैं। हम तो देख रहे हैं कि क्या एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी तेज बुद्धि से खुद ही रजिस्टर में सही सही आंकड़े भर लेगा। हाँ, देखते हैं। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजन। पापा, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। बेचैनी सी महसूस हो रही है। पता नहीं कैसे होंगे अब। मैं ना कई बार सोचती हूँ कि मैं हर समय उनके साथ क्यों नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि उनकी हर मुसीबत पहले मैं झेलूं, फिर उन तक कुछ पहुंचे। रमा को ये सबसे दूर रखते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगी। हमारे पति है, हम ही नहीं झेल लेंगे। और जो भी होगा वो हम देख लेंगे, मगर रमा से और भीम भाव से हम कुछ भी नहीं कहेंगे। दीदी, आप दोनों परेशान मत होइए। वो आएंगे ना तो बात करेंगे बाला भैया और आनंद भैया से कि ऐसे बिना खाया जाना ठीक नहीं है। अरे मुझे लगा कि वो दोनों गुस्से में आए थे, लेकिन वो तो ये कहकर गए कि खाना बनाकर ले आना, और तब तक वो काम ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, सब ठीक है। तो ये लिखता तो ये काम तो कोई 5वीं पास भी कर लेता। अगर ये ग्रेजुएशन पास है तो इसे तो खुद ब खुद लिख लेना चाहिए था। क्यों भाई? वही तो,
इतना पढ़ा लिखा आदमी तो बिना बताए ये सब कुछ लिख लेता फटाफट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब करके आपको मिल क्या रहा है। आप अच्छे से बता दीजिए इसमें क्या लिखना है, फिर आप भी घर चले जाइए, मेरा भी काम आराम से हो जाएगा। यही तो नहीं करने देना है, आराम से तुम्हें तुम्हारा काम। तुम सोचते रहो, तब तक हम चाय पी के आते हैं। चलो चलो तुम सब भी चाय पी कर आते हैं। और तुम मुझे बता देना अखबार के बारे में, क्या कितना ले गए थे, तो मैं फाइल में लिख के आगे भिजवा दूंगा। चलो चलो। वाह साहब, आए तो मजा ही आ गया। देख लेना, इस भीमराव को इस ऑफिस में काम नहीं करने दूंगा मैं। सही कर रहे हैं आप इस भीमराव के साथ। इसी बात पे आज चाय मेरी तरफ से। अच्छा, पैसे हैं मेरे पास। अरे एक पैसा था मेरी जेब में, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे कहीं गिर गया क्या? ऑफिस में जाकर देखो, वहीं गिरा होगा। चलो आओ, इतने हम चाय तक चलते हैं। ए, तुमने मेरा एक पैसा देखा क्या? नहीं तो। हट। एक कहाँ ढूंढूं मैं? क्या क्या सोचा था उसे एक पैसे से क्या क्या खरीदूंगा। आज किस्मत ही खराब है। सब्जी थोड़ी ज्यादा रख लेती, मुझे बहुत पसंद है। रमा, चले? हाँ, देर हो रही है, फिर काम ढूंढने भी जाना है ना। आप दोनों खाना तो बांध लीजिए। भैया ने कहा था ना आप दोनों को खाना बांधने के लिए, या आप दोनों ने झूठ बोला मुझसे? अरे नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, अभी बांधते हैं खाना। हाँ तो मैं उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। आप दोनों मेरे साथ आकर अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? तो आप दोनों भैया के लिए खाना लेकर जाइए, मैं उन्हें खाना खिलाकर मिलती हूँ आप दोनों से। तो हम बाजार के चौराहे पर मिलते हैं 1 घंटे बाद, फिर काम ढूंढने चलेंगे। ठीक है? ठीक है। क्या करें? हम खाना तो ले लेंगे उनके लिए, मगर वो दोनों खाना खाएंगे? और फिर वो दोनों कहाँ काम कर रहे हैं ये हमें पता भी तो नहीं है। मगर खाना तो लेना ही होगा, क्योंकि रमा का कोई भरोसा नहीं है। वो हमें रोककर खाना भी ढूंढने लगेगी, क्योंकि अगर उसे शक हो गया है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं तो वो छानबीन जरूर करेगी। ठीक है, फिर ले लेते हैं खाना, उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। फिर भी हमारे पति है, खाना खा लेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। मैं डबल आती हूँ। हाँ।
अरे नमक और मिर्च तो लिया ही नहीं मैंने, वो भी ले लेती हूँ और पानी भी ले लेती हूँ। मैं तो पागल हूँ ना, कुछ भी कर सकती हूँ। किसी की सब्जी निकाल कर खा सकती हूँ और दूसरे को नमक मिर्च के साथ खाना खाने पर मजबूर भी कर सकती हूँ। मजा आ गया। आज खाना लाई हो तो खा लिया, कल से खाना बिना मत लाना। अरे पति हैं आप मेरे, तो खाना तो लाऊंगी ही ना। ठीक है, फेंक दूंगा फिर मैं। बाला भैया, करुणा दीदी आपको बहुत प्रेम करती है, मगर पता नहीं बार बार आपको क्या हो जाता है। कभी कुछ दिन तो आप एकदम ठीक रहते हैं, लेकिन फिर आप अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन बाला भैया इस बार गलत नहीं है। इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और आनंद के साथ भी गलत ही हुआ है। क्या गलत हुआ है? यही कि तुम दोनों अपने अपने रिश्तों की तुलना भीम और रमा के रिश्ते के साथ कर रही हो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भीम और रमा अलग इंसान है, उनके रहने का तरीका अलग है, हम लोग अलग है, हमारे रहने का तरीका अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहस ही करनी है तुम्हें? खाना भी नहीं खाए हम। बाला भैया, ही चढ़े ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए, प्रेम कहावे सोए। और मैनेजर साहब, ये बात आप इनसे पूछ लीजिए। ये और इनके बेटे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि भीमराव कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं और मेरी जात का कोई भी व्यक्ति कभी भी भागे ना। हम लड़े, जूझे और लड़कर अपना हक पाए। बस बहुत सुन लिया तेरा भाषण। जूझे हैं, संघर्ष किए हैं। मैनेजर साहब, फिलहाल निकलता हूं मैं यहाँ से। ऑफिस से घर जाते समय हमारे घर से होते हुए जाइएगा, रात्रि का भोजन साथ में करेंगे। जी बिल्कुल। और इस भीमराव को यहाँ से कैसे भगाना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जी चलता हूं। मेरी तरह और तुम्हारी तरह का क्या लेना देना? ऐसे कैसे वो मेरे बेटे को बोल सकता है? दीपक, तू चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल। क्या बोल रहे हैं आप?
चल दीपक। माफ कर दो भीम भैया, मैं तो हमेशा से आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दीपक, ऐसे में तो उन लोगों का हौसला और बढ़ेगा और वो लोग तुम्हें और चिढ़ाएंगे। ऐसे में भीम की बात सुनना ठीक नहीं है। चल तू। बाबा, भीम भैया की सिर्फ बातें नहीं मानता हूँ मैं, बल्कि इनका अनुसरण भी करता हूँ। और जिनका अनुसरण किया जाए वो सामने आकर खड़े हो जाए तो आगे बढ़ जाना अपमान होगा। देखो, वो लोग जो करते हैं वो उनका काम ही है। उनका काम यही है कि तुम्हें परेशान करते रहें ताकि तुम्हारे विकास की गति कम हो जाए। लेकिन हमारा काम यह है कि हम हमेशा अपने ऊपर काम करते रहें। तो उन्हें उनका काम करने दो, हम हमारा काम करते रहेंगे। अरे भीमराव, इससे तो आदमी कमजोर बन जाएगा और तुम दीपक को कमजोर बना रहे हो। हाँ, तो भीमराव और करता ही क्या है? अरे ये लोगों को कमजोर बना के रखेगा, तभी ना ये भाषण देगा और वो सब सुनेंगे। हितेश काका, जब सूरज की किरणों से गर्मी लगती है तब आपके डंडा उठाकर उसे मारने जाते हैं या उस पर कुछ उपाय करते हैं? जिस चीज से उलझकर कुछ नहीं होगा ना, उससे नहीं उलझना चाहिए। सही कहा रामाताई, आगे से ध्यान रखूंगा। अब जाओ, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करो। परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है भीम भैया। जब तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा होने लगे, तुम्हारी काबिलियत दूसरों की अपेक्षा से ज्यादा होने लगे, तब दो ही चीजें होती हैं। या तो सामने वाला तुम्हें प्रोत्साहित करेगा या फिर तुम उनकी आंखों में चुभने लगोगे। तो जाहिर है कि वो लोग तो तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तुम उनकी आंखों में चुभोगे और उस चुभन की पीड़ा को हटाने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। व्यक्तिगत आक्षेप तभी लगाए जाते हैं जब सिद्धांतों की लड़ाई लोग हारने लगते हैं। जब दोबारा कोई ऐसा कुछ कहे तो यह समझ के उसे माफ कर देना कि वो अपनी लड़ाई हार रहा है। कुल मिला के अपना दिल पत्थर का बना लो ताकि लोगों की कुंठाएं, उनके आक्षेप, उनके तिरस्कार सब टकरा के लौट जाए। वो अपनी लड़ाई हार रहे हैं और खुद को बचाने के लिए अंतिम शस्त्र अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब तुम्हारा दिल पत्थर का बना लो ताकि लोगों की कुंठाएं, उनका तिरस्कार, उनका आक्षेप सब टकरा कर लौट जाए। ना सातारा छोड़ा, ना स्कूल छोड़ा और ना ही कॉलेज और ना ही चाल। ये लोग अपने आदमी हैं। प्रणाम मालिक। तुम लोग बोलो। हम सब तो आपके घर गए थे तो पता लगा आप यहाँ पे हैं, इसलिए यहीं आ गए। और मालिक, हम लोग ना ओका चाल में बहुते परेशान कर रहा था, लेकिन तब वो चाल छोड़ के नहीं गवा। हम सब भीम के दुश्मन हैं, लेकिन सच ये भी है कि भीम जुझारू है। वो कट सकता है
लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर क्या करें? मैनेजर साहब, अगर ऐसा हो कि भीमराव के दफ्तर में काम करते समय वहां से सारे अखबारों की चोरी हो जाए, ऐसे में फिर क्या हो सकता है? फिर तो भीमराव पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का चार्ज लगाकर ऑफिस से निकाल सकते हैं तुरंत। सुंदर। अच्छा, यही तो मैं चाहता था, मिल गया रास्ता। देखिए, कल जब वो भीमराव दफ्तर में काम कर रहा होगा, उसी समय ये सब वहां से सारे अखबारों की चोरी कर लेंगे। फिर आप उस भीमराव पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाकर निकालिए उसे नौकरी से। कैसी रही? क्या दिमाग लगाया आपने? मतलब कल भीमराव की नौकरी का आखिरी दिन होगा। रमा, क्या कर रही हो बेटा? अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं बुआ, वो आज दिन भर दफ्तर में खड़े रहे ना, उनके पैर दर्द कर रहे होंगे। गरम तेल से थोड़ी मालिश कर दूंगी तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। ये गिन लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आप कितने बंडल लेके जा रहे हैं और एक बंडल में कितने अखबार है। बहुत पढ़े लिखे हो ना, बिना बताए भर लो। और हमारे वो दिन नहीं आ गए कि तुम जैसे लोगों को हिसाब दें। अब देख लो कैसे इन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना। मुझे काम चाहिए, काम नहीं करोगे तो निकाल दूंगा ऑफिस से। हम इस भीमराव को कुछ नहीं बताएंगे साहब, चाहे जो हो जाए। जरा मुझे खाते हुए दे, ताकि तुम्हें भूख का एहसास जल्दी हो और साथ ही अपनी बेबसी का एहसास हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब तुम्हारा दिल पत्थर का बना लो, ताकि लोगों की कुंठाएं, उनका तिरस्कार, उनका आक्षेप सब टकरा कर लौट जाए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बेकार, राजा प्रजा जो ही रुझे, सिस देही ले जाए, सिस देही ले जाए। करुणा, करुणा, मेरे पैर दर्द कर रहे, आकर दबा दो। सोच क्या रही हो? रमा तो गई अपने पति के पैर दबाने, तुम भी जल्दी आओ। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे,
प्रेम कहावे अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। ऐसे ही दबाते रहो जब तक मैं सो नहीं जाऊं। नहीं दबा रही हूँ अब मैं पैर। क्यों नहीं दबाओगी? वैसे तो रमा को अपना आदर्श मानती हो ना। अगर वो अपने पति के पैर दबा सकती है, तुम्हें क्या दिक्कत है? दबा रही थी ना मैं, पर अब नहीं दबाऊंगी। करुणा, अगर पैर नहीं दबाओगी ना तो अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे लिए और ना भीम रमा के लिए। उठो जल्दी। करुणा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चलकर मेरे पैर दबाओ। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? ठीक है फिर उठो आप। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। उठो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हाथ। नहीं, मैं अभी सबको जगाता हूं। सबके सामने जवाब देना था। भीम रमा ही भड़काते हैं ना तुम्हें, अब वही जवाब देंगे। अगर रमापति के पैर दबा सकती है तो तुम क्यों नहीं? छोड़िए, मुझे कोई जवाब नहीं देना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए हाथ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर चीज में रमा का अनुकरण करना होता है ना, तो इसमें क्यों नहीं? मैं भी देखना चाहता हूं इस चीज को भीम और रमा कैसे समझाते हैं। भीम, रमा। बाला भैया क्यों आवाज दे रहे? चलो। बाबा, आइए सब लोग। छोड़िए मेरा हाथ। अब क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ बाला भैया? बताता हूं। बाला, ये बदतमीजी करना कब छोड़ोगे? आप लोग अगर शांत रहोगे ना तो मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। रमा, तुम अंदर क्या कर रही थी? इनके पैर दबा रही थी। हाँ, तो तुम्हारा अपने पति के पैर दबाना सही बात है ना? मगर इन सब बातों का ये सब से क्या लेना देना? लेना देना है। भीम और रमा मिलकर तुम दोनों को बरगला रहे कि तेरा और तेरे पति का मकसद स्वार्थ पूर्ति है। पेट भर जाए बस। फिर भाड़ में गया सिद्धांत कि जात का आदमी ठीक से रहे, सुकून से रहे, शांति से सोए। आप कुछ भी मत बोलिए। मेरे पति ऐसे कभी नहीं सोच सकता है। तेरे बोलने से क्या होगा? सबूत दे। दे 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 दे। अब तेरे पति के लिए ये बर्तन पीट पीट कर खाना बना, नहीं तो पति को भूखा छोड़ दे और मुझे शांति से सोने दे, तो मैं मान जाऊंगी कि तेरा पति क्या कहता है और क्या समझता है। दे दे सबूत दे। देखिए, अब जाइए, वापस सो जाइए। वो नहीं बनाएगी मेरे लिए खाना। कह दे तेरे पत्नी को अच्छे से कि अभी खाना नहीं बनाए और मुझे शांति से सोने दे। ऐसा नहीं होगा। खाना बनेगा भी और ये लेकर भी जाएंगे, फिर चाहे जो हो जाए। तो पहले बाहर जाकर सबसे कहो कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के सब सिद्धांत फर्जी है। मौके के हिसाब से दिए जाने वाला भाषण भर है। बाकी लोगों की परेशानियों से तुम दोनों को कोई मतलब नहीं है। पहले आप देख तो लीजिए कि मैंने समाधान क्या निकाला है, और अगर इसके बाद आपको तकलीफ होगी तो बोलिए ना आप। रमा, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हो? बाहर जाकर खाना बनाऊंगी ताकि इन्हें सोने में दिक्कत ना हो।
देख क्या रहे हो? भाषण सुनाओगे अभी? लेकिन मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जाओ। मैं क्या भाषण सुनाऊं आपको? जब आप ठीक थी, सब कुछ समझती थी, तब कभी मेरी बात नहीं समझी। अब तो आपकी हालत खराब है, मैं कुछ कहूंगा तो भी गलत हो जाएगा। जाइए, आप सो जाइए। मैं तो जा ही रही हूँ। ये सो जाइए कहकर एहसान मत करो मुझ पर। मैं ना सब देख रही हूँ। ये सब चाल वाले तुम्हारे कारण परेशान हो रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे कुछ पुरानी बातें याद नहीं, वरना पता नहीं तुमने मेरे साथ भी क्या क्या गलत किया होगा। अभी तक आप सोने नहीं गए? जा ही रही हूँ। मेघनाथ जी, आपको यकीन है आपके वो तीनों लोग चोरी कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, 100% करेंगे। अरे अपने आदमी है मैनेजर साहब, उनके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और वैसे भी हमसे पहले उनकी दुश्मनी है उस भीमराव से, तो चोरी तो करना ही है ना। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपने खबर भिजवाई थी कि ऑफिस में जाकर यहाँ हूँ। हाँ, आज कुछ चीजें अलग होंगी और कुछ बदलेंगी। कुछ समझा नहीं साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। आज से ये तुम्हारे साथ काम करेगा। वो पुराने वाले को हमने बाहर भेजा है, कुछ कागज स्याही वगैरह लाने के लिए। किस जात का तू? बस आप ही की जात का साहब। अच्छा, हमारी जात का है। तो ये बता कि उन लोगों के बारे में क्या सोचता है? तो उनके बारे में सोचना ही क्यों साहब, जहाँ मिले दिखे निपटा दो। सही सही कहा, आज निपटाना ही है। सुनो, आज भीम के सामने अखबारों की चोरी होगी, और जब चोरी हो जाएगी उसके बाद तुम दोनों जाना, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है ये मैनेजर साहब देख लेंगे, ठीक है? आपने बिल्कुल सही किया साहब। उस भीमराव को निपटाना बहुत जरूरी हो गया था। कल रात में घर पहुंचा तो आई की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। पड़ोस के लोग भी आ गए थे। बातों बातों में जब मैंने उन्हें भीमराव के बारे में बताया तो एक बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने से ही आई की तबीयत इतनी खराब हो गई है। एकदम सही बात है साहब, वरना इतने सालों से उनसे हम लोगों को दूर रहने की सलाह क्यों दी जाती? मजदूर हूँ साहब, लेकिन फिर भी कहूंगा कि भीमराव जैसे लोगों को तो काम ही नहीं देना चाहिए। एकदम सही। देखो, मैं आप सबसे हिंसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पेपर की सुरक्षा करना ये मेरा काम है। यहाँ पे आप लोग कौन हो बताओ मुझे। ये कपड़ा उतारो, हटाओ हटाओ कपड़ा। ऐसा करो, तुम चाकू निकालो, हम अखबार इकट्ठा करते हैं। अखबार को हाथ मत लगाना, अखबार को हाथ मत लगाना। दूर हटाओ, रुको। देखो, आप लोगों को पता नहीं है इसमें क्या है। मैं आग सबके ऊपर डाल दूंगा। पेपर रखो नीचे। यहाँ हो जाओ सब लोग। इसमें एक खास तरह का केमिकल है जो पेपर बनाते समय स्याही के साथ मिलाया जाता है। ये अगर इंसान के ऊपर गिर गया ना
तो इंसान की मौत भी हो सकती है। डाल दूंगा आपके ऊपर अभी क्या भी। दूर रखिए, दूर रखिए, मैं कह रहा हूं। और चलिए चलिए, आप सब ये कपड़ा उतारिए। दरवाजा तो बंद है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। मैनेजर साहब, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे अंदर चारों हैं, जितेश, जनार्दन, जोखू, मनोहर और वो भीमराव अकेला। चारों आसानी से निपटाएंगे उस भीमराव को। आज तो मन की मुराद पूरी होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दरवाजा खुला और खुशखबरी मिली हमें। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये कपड़ा हटाओ और बताओ आप लोग कौन हो। लगता है काम हो गया। आइए। बस देखते जाइए मैनेजर साहब। थोड़ी देर में हमारे चारों महारथी उस भीमराव की लाश को लेकर निकलेंगे। अच्छा लगेगा। मेरी बरसों की तमन्ना पूरी होगी आज। बस थोड़ा सा इंतजार। अब एक एक करके बाहर जाएंगे। जाइए, दूर हटिए। जाइए जल्दी, जाइए एक एक करके। आप भी चलो। जाइए, लेकिन यहां से तुरंत बाहर जाना। जाइए जल्दी। जोखू काका, आप? इसका मतलब ये जनार्दन काका, मनोहर काका और हितेश काका होंगे। हटाइए अपने अपने नकाब, हटाइए अपने अपने नकाब। आप सब आए मुझे परेशान करने, और आप आए हैं तो इसका मतलब आपको मेघनाथ और उनके बेटों ने भेजा होगा। क्यों? तभी मैं तब से सोच रहा हूं कि जो दो लोग सुबह सुबह पेपर के बंडल लेने आते हैं वो आज आए क्यों नहीं। क्यों करते हैं आप ये सब? एक नंबर के बेवकूफ हैं चारों। ए हो भीमराव, अखबारों के एक बंडल का भार तो उठा नहीं पा रहे हो, और तुम सबका भार उठाओगे? और बहाना मत बनाना कि हाथ घायल है। तुम्हारी भाषा में कहें तो घायल तो तुम सब हो, और ऐसे घायलों से उम्मीद करना छोड़ दो कि अपने अच्छे भविष्य का वजन उठा पाएंगे। आराम से।
गिरे कैसे? लक्ष्मी अगर मेरा नाम बता देगी तो और बवाल हो जाएगा। भीम और रमा मिलकर फिर से पंचायत लगा देंगे। अब दोनों में कुछ हुआ था क्या? अरे नहीं, वो मैं लड़खड़ा के गिर गई। हम दोनों में क्या होगा? सच कह रही है ना आप? हाँ। देखो 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 कितनी महान बन रही है। जाके अपने पति को समझाएगी कि उसने उसका नाम नहीं लिया। देखो, चाहे जितना समझाए, लेकिन इस बार आनंद को बताना ही होगा लक्ष्मी को कि वो भीमराव की तरह अपनी पत्नी का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। तो भीमराव, तुमसे नहीं होगा। फिर आज के बाद मत कहना कि तुम्हें अपने कर्तव्यों से बहुत प्यार है, और दोबारा मत कहना कि तुम लड़के जीतोगे। अरे जो बंडल नहीं उठा पा रहा है वो लड़ाई जीतेगा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और आपकी ये शर्त मेरी आपसे जो लड़ाई है उसका बस एक हिस्सा है। मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा। इस बार थाना नहीं पहुंचाऊंगा। इस बार आप सबकी सजा कुछ अलग होगी। अभी यहां से आप सब लोग चाल वापस जाइए, और रोज सुबह और शाम को मुझे चाल से आते जाते देखिएगा। यही सजा होगी आप लोगों की। हम हर बार उस भीम से हार जाते हैं, लेकिन इस बार उसने हम सबको अपमानित किया है, हमें बिना सजा दिलाए छोड़कर। अरे इससे बड़ी सजा हमारे लिए क्या हो सकती है? आत्मग्लानि हो रही है, बुरा लग रहा है। खुद से थाना में चलकर अपन जुर्म कबूल करने का। अरे कम से कम भीमराव के सामने सीना तान के खड़े तो ही पाएंगे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम सब? भीम तो यही चाहता है कि जनार्दन की तरह आत्मग्लानि से या हम सब मर जाए, या फिर जोकू की तरह थाने चले जाए, ताकि हमले सजा भी मिल जाए। और वो भीमराव घूम घूम कर कूद कूद करके सबको बताते चले, हम सब पर में एहसान जताए कि हमारा नाम थाने में नहीं बताया। हम कहीं नहीं जाएंगे। और सुनो, इस घटना को यहीं दफन कर दो, और भीम के सामने आने पर हम नजरें नहीं झुकाएंगे। क्या मनोहर, सही कह रहा हूं कि नहीं? मुझे तो लगता है नितेश भाव बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो। जोखू, तुम सब जने यहाँ कहाँ बैठ के भीम भीम कर रहे हो? यहाँ कैसे? अरे हम तो कपड़ा लेवे जा रहे हैं इस्त्री करे के खातिर, लेकिन तुम सब जने सवेरे से चाल से गायब हो, और चाल के बाहर बैठ के भी भीम भीम कर रहे हो। क्या बात है? अरे कुछ नहीं। हम लोग सोचे कि आज सवेरे की चाय बाहर पियेंगे, तो यही लिए चले आए। और कौनो बात नहीं, हाँ कौनो बात नहीं। ते जा, हाँ हम लोग आवत है, जाते। ठीक है, जल्दी आना। इस भीमराव ने अपमानित करके ग्लानि के भाव में छोड़ दिया है। हम बदला तो लेंगे, और इस भीमराव को भी अपमानित करके ग्लानि के भाव में छोड़ देंगे। जरूर हितेश बाबू, हम कसम खाते हैं उस भीम से बदला तो जरूर लेंगे।
जिस दिन हारोगे अपना हस्ताक्षर दिखाऊंगा ताकि ये पल याद रहे। अब जाओ, सब कुछ सुधारने की लड़ाई लड़ो। फिलहाल तो तुम्हारे काम का रजिस्टर खाली का खाली रह जाता है। मगर उससे पहले मुझे भी एक काम करना है। क्या? ये कागज दीजिए। क्या कर रही हो तुम? सर, एक पत्नी का अपने पति के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर है, ताकि अगर हम हारे तो पति पत्नी साथ में हारे, और अगर जीते तो इनका संकल्प और मेरा यकीन दोनों जीते। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं क्या? अपनी इस नौटंकी बात बीवी को कहना बार बार इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। जाओ। ये भीमराव भी ना एक नंबर का बेवकूफ आदमी। अरे उसे अपने दुश्मनों को निपटाना ही नहीं आता। अब आज ही की बात देख लो। आज हितेश, जोखू, जनार्दन, मनोहर, उन सबको उसने रंगे हाथों पकड़ा था ये अखबार को चुराते समय। चाहता तो सबको बड़ी आसानी से जेल भिजवा देता, मगर कुछ नहीं किया उसने। अरे और तो और ये जोखू ने तो अपना चेहरा छुपाने के चक्कर में भीमराव का हाथ तक काट डाला। बावजूद उसके भीमराव ने किसी को कुछ नहीं किया, सबको छोड़ दिया। मतलब पूरा खेल ये है? बोलो, कहेंगे ना बेवकूफ से। अरे बाबा, एक नंबर का बेवकूफ है वो भीमराव। हाँ बाबा, पूरा बेवकूफ है वो। सही बोला। बेवकूफी तो सच में की है उन्होंने। आनंद की मर्दानगी कितनी कमजोर लग रही है कि यहाँ चादर उठाने आ गया। लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा है, जिस रिश्ते को बचाने के लिए ये यहाँ चादर सुखा रहा है, कल इसकी बीवी इसके मर्द होने के वजूद को इसी चादर की तरह निचोड़कर सुखा देगी। आप रहने दीजिए, इसे सूखने में डाल दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों रहो साथ में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो बस इतना ही कह रही थी, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए एक कदम आगे आया, उसने भी हाथ बटाया। अब तुम भी, उसने वो जो चाय का प्याला रखा है वो उठा के अंदर रख दो। हाँ, ताकि आनंद को भी तो लगे कि सिर्फ वही नहीं बल्कि लक्ष्मी भी चाहती है कि रिश्ता अच्छा रहे। और क्यों करेगी लक्ष्मी ये? लक्ष्मी, मत उठाना चाय का प्याला। लक्ष्मी, तुम करुणा की बातों में मत आना। ये तुम्हारे और आनंद के रिश्ते की बात है। करुणा दीदी ठीक कह रही है। चलिए आप यहाँ से।
अगर होगी तो भी वो हड्डी तोड़ दी जाएगी। मुझे भीम समझने की गलती मत करना कि जो कहोगी वो करते रहूंगा। पहले कहती थी मुझे यहाँ रहना है, अब कहती हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। मजाक समझ रखा है? कान खोल के सुन लो, अब हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। करुणा, तुमसे तो पुराना हिसाब है हमारा। अभी देखती जाओ कि क्या क्या होता है। लेकिन चाहे जो हो, मैं ये हमेशा चाहूंगी कि ये आंसू ऐसे ही आंखों से बहते रहे। बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखकर, शांति मिलती है। और सोचना, जिस औरत को वर्षों तक चैन ना मिला हो, उसे चैन मिले तो कैसा लगता है। ये लीजिए, खा लीजिए। खा कैसे खाऊं? आज अपने हाथ से खिला दो ना। ये चालाकी मत कीजिए आप मेरे साथ। ऐसा कह देने से मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा पति तो बेवकूफ है, वो चालाकी कैसे करेगा? मेरा पति बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ वो लोग हैं जो आपको कह रहे थे, और वो कह रहे थे तो मुझे बुरा लगा, गुस्सा है। और आपको क्या हमदर्दी उन 4 लोगों से? क्या जरूरत थी? बैठो। देखो रमा, उन्होंने अगर ऑफिस का ज्यादा नुकसान कर दिया होता तो मैं उनमें से किसी को भी हरगिज नहीं छोड़ता। लेकिन उन्होंने मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और फिर अपने ही लोग हैं, इसी चाल में रहते हैं। हमारे संबंध उनके साथ चाहे जैसे हो, लेकिन संबंध तो है ना। और फिर जोखू काका को परेशान करना मतलब फुलिया काकी को परेशान करने जैसा है। और फुलिया काकी को मैं दुख कैसे दे सकता हूं? देखो रमा, तुम्हारा पति अपना हाथ कटवा कर घर लौट सकता है, दुख दर्द के साथ घर लौट सकता है, परेशानी मुसीबत लेकर घर लौट सकता है। लेकिन किसी और के घर में दुख रत्ती भर भी नहीं दे सकता। मैं डायरी लिखता हूं। आज तक तुमने मुझे कभी व्यक्तिगत द्वेष और प्रेम की बातें डायरी में लिखते हुए देखा है? मैं सिर्फ और सिर्फ उस डायरी में समाज से जुड़ी बातें लिखता हूं। तो अगर मैं समाज की बातें लिखता हूं तो समाज के लिए सोचना भी बनता है ना। और ये चारों भी समाज का ही हिस्सा है, इसलिए